नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन से आप क्या समझेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन इसके बाद वाली वीडियो में वी विल कवर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड उसके प्रोसेसेस के बारे में मैं एक ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है। सो करंटली व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, हम उस पर बात करते हैं जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है। सो व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, आप एक बार ना वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू थिंक व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इज समथिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज समथिंग। ओके। तो इसको तोड़ के अगर आप देखोगे, सो देयर मे बी अ रॉ, मे बी अ स्ट्रक्चर। दैट मीन्स मुझे ना कोई इंफॉर्मेशन और नॉन इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डेटा है मेरे पास में अवेलेबल, सो मे बी अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है। ये पर्टिकुलर डेटा इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए, नहीं है, उस सब की एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, वो मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है। सो इफ आई से एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर मैं बोलता हूँ, और डेटा इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस of reviewing and analyzing data. ठीक है, reviewing and analyzing data, then for the interpretation to be completed we have to arrive on a relevant conclusion. So if I have data, then I will review it, analyze it, and then arrive on a relevant conclusion. So this is the data interpretation. Now ये काफी important रहता है for research purposes. Like आपको ना categorization करने में आसानी होती है किसी भी चीज की। So अगर मेरे पास में डेटा है पर्टिकुलर एक लैब का, ठीक है, वहाँ पे जो भी रिसर्च हुई है, तो ऑन अ वेरी वेरी टॉप लेवल मैं क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ, क्या सेग्रीगेट कर सकता हूँ कि मेरे कितने सक्सेस हुए हैं, कितने फेल हुए। सो आई विल कैटेगराइज इट, आई विल मैनिपुलेट थिंग्स, जो मेरे रिजल्ट्स आए उनमें मैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करूँगा सो दैट मेरा जो रिजल्ट है उसमें चेंजेस आए। सो मेरे अगर फेलियर्स हो रहे थे पर्टिकुलर लैब टेस्ट में 90%, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट आउट। ठीक है। एंड आई विल समराइज द रिजल्ट्स। ठीक है। सो दिस इज फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, कि भाई आप पर्टिकुलर रिव्यू करो किसी भी डेटा सेट को, उसको एनालाइज करके एक रिलेवेंट कंक्लूजन पे पहुंचो, एंड देन दिस विल बिल्ड अ क्रिटिकल थिंकिंग इन एन इंडिविजुअल। ये क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करता है कि ओके मैं कितना कंक्लूसिव हूं अपने पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लेके। ठीक है। सो इन बिजनेस टर्म्स अगर मैं बोलता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर योर आईटी प्लेसमेंट्स। ठीक है। अगर आप देखोगे तो कैट जैसे एग्जाम्स में ये एक सेपरेट टॉपिक होता है इंडिविजुअली, और उसको काफ़ी हाई वेटेज भी दिया जाता है। ठीक है। ये आपको गेट में भी मिलता है। सो गेट में भी आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। वहाँ पे आपको ग्राफ्स एंड ऑल कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी प्लेसमेंट्स में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ग्राफ्स एंड ऑल कवर करते हैं। सो ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है। नाउ बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सो आप एक बार डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हो प्रॉपरली, सो यू विल मेक बेटर डिसीजंस। ओके। एंड सेकंड थिंग, आप फाइंड कर पाते हो कुछ ट्रेंड्स। देखो क्या है, कोई भी एक यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तो वो ट्रेंड को फाइंड आउट करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर एक एक्शन लेता हूँ। ओके। और
वो फिर उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने लगता है एंड वो ट्रेंड के साथ में अपना ग्रो हो जाता है। एंड एक पर्टिकुलर बंदा अगर कोई आप मान लो कोई बिजनेस चला रहे हो, आपके पास में पूरी एनालिसिस है, आपने अपने कस्टमर्स का डेटा को एनालाइज किया है, उसको इंटरप्रेट किया है, तो यू विल बेटर allocate your resources. So आपका allocation अच्छा हो जाता है. So these decisions you can improve based on the data interpretations. Now इसमें कौन कौन से steps involved रहते हैं? So first one is हमें कहीं ना कहीं से gather करना पड़ेगा data. हमें डेटा को गैदर करना पड़ेगा एंड उसके बाद में हम पर्टिकुलर इस डेटा पर अपना डिस्कवरीज करेंगे और आई वुड से हम इसको एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन. सो दीज आर द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन एनी डाटा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस. कि आप पहले गैदर करो, फिर उसमें डिस्कवरीज करो, दैट मीन्स आप एनालाइज करो, रिलेवेंट कंक्लूजन्स पे आओ एंड देन आप अपने कंक्लूजन्स को एक पिक्टोरियल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले आउट करो. तो एक बहुत अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन सेगमेंट से हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, समराइज्ड, मैनिपुलेटेड, कैटेगराइज्ड सॉल्यूशन पर आते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ इसके बेसिस पे देखो क्या रहता है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको ये समझ आएगा. सो आप अपने YouTube पे वीडियोस देखते हो, राइट? यू वॉच वीडियोस ऑन योर YouTube. नाउ आप एक वीडियो देखते हो, आप दूसरी देखते हो, आप तीसरी देखते हो, आप चौथी देखते हो, आप ऐसे करके ना बहुत सारी वीडियो देख लेते हो. नाउ एक दिन YouTube इतना तगड़ा एनालिटिकल इंजन बन जाता है कि वो आपकी हॉबीज़ जानता है कि ओके भाई आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है एंड आपके सजेशन बॉक्स में उसी टाइप की वीडियोस आपको वो सजेस्ट करता है. ठीक है. सो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं एंड यही चीज़ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी है कि वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, वो आपके बिहेवियर के डेटा को एनालाइज करते हैं. ओके. वो ये तक पता करते हैं कि आप कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं और कितने देर तक आप पर्टिकुलर अपना प्लेटफॉर्म को एक्टिवली चला रहे हो. ठीक है. वो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आपके बारे में डिस्कवरीज करके आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन पे फिर वो लोग एक्शन लेते हैं. ठीक है. जिससे कि आप और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो एंड वो आपको फिर ज़्यादा चीज़ें और दिखा पाते हैं. एंड दैट इज़ हाउ ये डाटा इंटरप्रिटेशन ना काफ़ी ज़्यादा बिजनेस पर्पज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. सो अगर आपको ये समझ आ जाता है, so it will be a win-win situation for you. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ओके हम इस पर्टिकुलर फेज में किस किस टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को समझने वाले हैं.